नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको हिंदू कानून के तहत बच्चे के गोद लेने से जुड़ी जानकारी देंगे, साथ में गोद लेने की समस्याओं का समाधान भी करेंगे। हर महिला मां बनना चाहती है, हर पुरुष पिता बनना चाहता है, लेकिन किसी कारणवश मातृत्व या पिता बनने का सुख नहीं मिल पाता तो निराश ना हो। आप बच्चे को गोद लेकर भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। सरकार ऐसे बच्चों को गोद लेने का आपको अवसर देती है जिन्हें प्यार, दुलार और अपनेपन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हम आपको भारत में बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया और इससे जुड़े सभी नियम और कानून बताएंगे। बच्चे को गोद लेना एक लंबी कानूनी प्रक्रिया जरूर है, लेकिन ये सबसे प्रभावी और स्थायी है। इससे कि भविष्य में कोई गोद लिए गए बच्चे पर दावा ना कर सके। इसके साथ ही गोद लेने वाले दंपत्ति को शारीरिक रूप से और मानसिक तौर पर, भावनात्मक रूप से, साथ ही आर्थिक दृष्टि से सक्षम होना जरूरी है। गोद लेने पर विस्तार में जानकारी देंगी हमारी आज की कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता चारू वली खन्ना जी। चारू जी आपको बच्चों को गोद लेने से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगी। अगर आपका भी गोद लेने से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय प्राप्त कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त जुड़ चुका है। इस नंबर पर कॉल करके आप बच्चा गोद लेने से जुड़ी कोई भी कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चा गोद लेने पर क्या है कानूनी प्रक्रिया और उस प्रक्रिया के तहत आखिरकार आपको कौन कौन सी कानूनी प्रक्रियाएं हैं जिनको आपको समझना होगा, जिनको आपको पूरा करना होगा, आज इसी के बारे में हम आपको बताएंगे। कैसे आप बच्चा गोद ले सकते हैं, बच्चे को गोद लेने से जुड़े जो तमाम कानूनी पहलू हैं वो क्या हैं, और इसको लेकर आखिरकार आप कैसे आसानी से इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। आज इसी को लेकर हमारा खास कार्यक्रम, खास मेहमान हमारे साथ अधिवक्ता चारू जी जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है चारू जी आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में। जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं, आज बच्चा गोद लेने की जो कानूनी प्रक्रिया है वो क्या रहती है, इससे जुड़ा सबसे पहले जानकारी हम आपसे ये लेना चाहेंगे कि जुलाई 2021 में जब संसद ने किशोर न्याय यानी कि बच्चों की देखभाल और संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 पारित किया था, तो इसमें गोद लेने का जो नया कानून था वो क्या था, वो आप हमें समझाइए। चारू जी आपको आवाज मिल पा रही है? रही है जी चारू जी, मेरा सवाल आपने सुना। मैंने आपसे जानकारी लेने की कोशिश की है कि बच्चा गोद लेने का जो नया कानून है वो क्या है। आई थिंक शायद आवाज नहीं आ रही, फिर से आपसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। कुछ टेक्निकल इशू, आवाज जैसे ही आएगी हमारे अधिवक्ता महोदय से हम चर्चा करेंगे क्या प्रक्रिया है बच्चा गोद लेने की। बच्चा गोद लेने के तहत किसी भी माता पिता को किन पहलुओं से गुजरना होगा, उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, क्या कुछ दिक्कतें आपके सामने आ सकती हैं। इसके अलावा आपको आर्थिक रूप से कितना सक्षम होना है, भावनात्मक तौर से आप उससे जुड़े हुए होते हैं। कोई भी उस बच्चे पर आगे चलकर अपना अधिकार ना जमा ले, इसके लिए आखिरकार किस तरह का ये कानून लाया गया है। बच्चा गोद लेने को लेकर अगर आपका भी कोई सवाल है कि इसमें क्या कुछ कानूनी प्रक्रियाओं को अपनाना होता है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हिंदू कानून के तहत जो गोद लेने की पूरी शर्तें हैं वैध तरीके से वो क्या है, वो भी आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि हिंदू कानून के तहत गोद लेने की जो प्रक्रिया है वो कानून की नजर में किस तरह से पूरी होगी। इसके अलावा अगर बात करें किसी भी हिंदू पत्नी की, अगर वो अपने पति की सहमति के बिना पुत्र को गोद ले सकती है तो उसके पीछे की जो प्रक्रिया है वो क्या होगी। और एक और अहम सवाल है सिंगल पेरेंट, क्योंकि अक्सर ये देखने को मिलता है कि जब भी कोई सिंगल पेरेंट गोद लेने की प्रक्रिया करता है तो उसको तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो एक अहम सवाल, एक अहम जानकारी इसको लेकर भी आपको हम देंगे कि कोई भी
चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अगर वो सिंगल है यानी कि वो शादीशुदा नहीं है, तो क्या वो बच्चा गोद ले सकता है? क्या उसको कानूनी रूप से ये अधिकार है कि वो बच्चे की परवरिश कर पाए या नहीं कर सकता? इस तरह के तमाम सवाल हैं। चारू जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। चारू जी, कार्यक्रम में शुरुआत में हमने आपसे जैसे पूछा कि जुलाई 2021 में संसद ने किशोर न्याय देखभाल संरक्षण संशोधन विधेयक लाया। इसके अंतर्गत हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि गोद लेने का जो नया कानून है वो क्या है? देखिए, ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा और ये जो जानकारी आप दे रहे हैं अपने दर्शकों को वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि कोविड में एड्स आ रहे थे कि बहुत सारे माता पिता की मृत्यु हो गई थी और ऑर्फन्स थे, लोग बच्चे देके जा रहे थे। वो सब गलत है, अवैध है। और जो एक बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया है वो बहुत ही स्पष्ट है। बच्चा को गोद कौन ले सकता है? क्योंकि आपको पता है कि भारत में सबके निजी जो कानून है, आपके निजी, आपके धर्म के अनुसार जो आपके विवाह पर्सनल लॉज जिसे कहते हैं, विवाह मेंटेनेंस, गोद लेना, ये सारी चीजें आपके पर्सनल लॉज, निजी कानून यानी कि धर्म के अनुसार होते हैं। तो भारत में हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का, जिसके तहत बच्चा अगर हिंदू है तो आप बच्चे को गोद ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि मुसलमान या क्रिश्चियन या अन्य जो है वो अपने धर्म के अनुसार बच्चे को गोद नहीं ले सकते हैं। और एक मानवीय बात है, जैसे आपने कहा कि माँ या बाप बनना एक प्राकृतिक स्वाभाविक बात है, तो उसके लिए एक किशोर न्याय अधिनियम है, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम, जिसमें जो आप संशोधन की बात कर रहे हैं, इसमें जुलाई 2020 में संशोधन हुआ और जो लागू हुआ 1 सितंबर 2021 में। इसकी जो मुख्य जी, चारू जी सुन पा रही हैं आप मुझे? शायद फिर से संपर्क नहीं हो पाया, मुझे लग रहा कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, बार बार आवाज नहीं पहुंच रही है उन तक। कोशिश करते हैं एक बार चारू जी फिर से आपसे जुड़ने की, जुड़कर आपसे तमाम जो बाकी की जानकारी है वो लेंगे। तो बच्चा गोद लेने पर कानूनी जानकारी आज आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और जैसे अभी हमारी अधिवक्ता महोदय जी बता रही थी कि कैसे आप बच्चा गोद ले सकते हैं और इसका जो वैध तरीका यानी कि सही तरीका क्या है। आप अपनी मर्जी से ऐसे ही कहीं से भी बच्चे को गोद नहीं ले सकते, इसके लिए पूरी कानूनी प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है और उसी के अंतर्गत आप इसको अपना सकते हैं। बच्चा गोद देने पर कानूनी जानकारी। जी चारू जी, आप जानकारी दे रही थी और उसी से जुड़ा मेरा सवाल था आपसे कि गोद लेने की जो प्रक्रिया है उसके कुछ 5 फेजेस बताए गए हैं, 5 चरण बताए गए हैं, वो क्या है? तारीख पे तारीख, तो अगर वो जो फाइनल जो प्रमाण रजिस्ट्रेशन जो अप्रूव होता है वो कोर्ट में होता है, तो इसको बदलने के लिए धारा 61 में के तहत में अदालत लफ्ज जो है उसको हटा दिया गया है और आदेश जो देने का अधिकार है वो इन जिला अधिकारियों को और अतिरिक्त जिला अधिकारी यानी कि डीएम और एडीएम को दे दिया गया है। इसका उद्देश्य था कि मामलों के जल्दी निपटन सुनिश्चित करे और जवाबदेही बढ़े। तो यानी कि 1 सितंबर से जो भी ये गोद लेने के मामले या दत्तक ग्रहण के मामले थे वो सारे अदालतों से शिफ्ट हो गए हैं, स्थानांतरण हो गए हैं, ट्रांसफर हो गए हैं, यानी कि अब वो डीएम के हाथ में है और उम्मीद करते हैं कि डीएम इनकी जल्द से जल्द इनका निपटारा करेगा। जी बिल्कुल। 5 फेजेस गोद लेने की जो प्रक्रिया है वो चारू जी आपसे हम समझना चाहेंगे, किन 5 चरणों के तहत बच्चे को गोद लिया जा सकता है? देखिए, ये जो 5 चरण है हम इसको जो आपको मैं बाद में बताऊंगी, ये जो हिंदू दत्तक ग्रहण अधिनियम के अनुसार क्या है, जैसे मैंने आपको बोला कि जे अधिनियम के तहत आप ले सकते हैं, तो जो इसकी नोडल एजेंसी है, केंद्रीय संस्था जो है वो है कारा, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी।
ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, यानी कि ये आधारित करती है कि क्या नियमों के अंतर्गत कोई बच्चे को गोद ले सकता है। तो इसकी जो है पहला जो है इसमें है कि अब ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। तो यानी कि प्रत्याशित माता पिता, जिसे हम प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स पैप यानी कि पैप कहते हैं, उनको पहले अपनी एप्लीकेशन कि हम बच्चे को गोद लेना चाहते हैं और जो भी सारे दस्तावेज हैं जो कारा की वेबसाइट मांगती है उसको उनको अपलोड करना पड़ता है। उसके बाद जो है कि कारा की अपनी कुछ संस्थाएं हैं जो जाके जांच करती है, होम स्टडी करती है, यानी कि जो प्रत्याशी माता पिता हैं उनकी घर जाके ये जांच करेंगी और पूरी जांच के बाद वो उसका जो भी अपनी रिपोर्ट है वो देंगी। फिर जो बच्चे लीगली फ्री हैं, जैसे अबैंडन बच्चे हैं, सरेंडर बच्चे हैं, जो बच्चे अडॉप्शन के लिए काबिल हैं, समर्थ हैं, उनको वो एजेंसी जो है उनके संग तीसरे चरण में प्रत्याशी माता पिता के संग शेयर करेगी, यानी कि 3-4 बच्चे आपको दिखाए जाएंगे जी। आप उसमें से एक बच्चे को 48 घंटों में रिजर्व कर सकते हैं, यानी कि आप उसको अंकित कर सकते हैं कि मैं फला बच्चे को गोद लेना चाहता हूँ। उसके बाद 20 दिन में वो संस्था दोनों को मैच करेगी और जो फाइनल ऑर्डर जिसे कहते हैं अंतिम निर्णय जो आपका आएगा वो कोर्ट द्वारा होता था पहले, अब वो डीएम देगा, यानी कि ये बच्चा फला प्रत्याशी पेरेंट्स ने गोद लिया है और ये मेरा अंतिम निर्णय है। ठीक है। अब हिंदू कानून के तहत जो वैध गोद लेने की शर्तें हैं वो शर्तें क्या रह सकती हैं चारू जी? देखिए, हिंदू जो कानून है इसमें कुछ शर्तें हैं जो विधिमानिक दत्तक संबंधी अपेक्षाएं हैं जो धारा 6 में दी गई हैं। उसमें सबसे पहली है कि दत्तक लेने वाला व्यक्ति समर्थ और अधिकारित होना चाहिए। अब आप इसको कहेंगे कि व्यक्ति समर्थ का मतलब क्या है? इसकी जो है विवरण धारा 7 और 8 में दी गई है। अगर वो मेल है, पुरुष है, उसकी दी गई है, और धारा 8 में महिला की दी गई है। बेसिक चीज ये है कि वो स्वस्थ होने चाहिए, उनका चित्त ठीक होना चाहिए और वो माइनर नहीं हो, ये मेन चीज है। उसके बाद दूसरी शर्त है कि जो दत्तक देगा, आप किसी के बच्चे को गोद लोगे ना तो आपको कोई देगा बच्चा, वो भी समर्थ होना चाहिए, यानी कि वो बच्चे के माँ बाप होने चाहिए। और अगर माँ बाप नहीं है तो वो गार्डियन होने चाहिए, लेकिन ये एक विधिक प्रक्रिया है। और जो दत्तक व्यक्ति है जो लेने के योग्य भी होना चाहिए, वो बच्चा लेने के योग्य भी होना चाहिए, यानी कि धारा 10 बोलती है कि बच्चे को एक हिंदू होना चाहिए और उसको 15 वर्ष की आयु से कम होना चाहिए। यानी कि अगर एक मुसलमान दंपति या क्रिश्चियन दंपति हिंदू दंपति को गोद देना चाह रहे अपना बच्चा, तो वो उनके धर्म का होगा वो बच्चा, तो वो बच्चा आप नहीं ले सकते इस मेहमा में। और तीसरी जो शर्तें हैं वो सारी इसमें आप पूर्ति करते अनिवार्य करेंगे तो आपका ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा जी। और क्या पिता के नाम के बिना गोद लिया जा सकता है बच्चा किसी भी महिला के लिए, अगर वो चाहे कि? ये बहुत ही मैं तो कहती हूँ कि बहुत ही प्रोग्रेसिव है हमारे देश में कानून, और पति आदमी पुरुष सिंगल पेरेंट्स भी बच्चे को गोद ले सकते हैं। लेकिन कुछ और भी शर्तें हैं। अगर एक लड़का आप गोद ले रहे हो तो उसका उस अडॉप्शन ऑफ अ सन, तो अडॉप्शन शुड नॉट हैव अ सन। और अगर फीमेल ले रहे हो तो जो डिफरेंस है वो 21 वर्ष का होना चाहिए, मेल एंड फीमेल का। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? मैं कह रही हूँ कि अगर एक औरत बच्चे को
ले रही है, हाँ। पहले तो कोई भी औरत मेल फीमेल कुछ भी ले सकती है, बच्चे को गोद ले सकती है। लेकिन जो अडॉप्टिव मदर है, प्रत्याशी माँ जो है, वो बच्चे से 21 वर्ष की आयु बड़ी होनी चाहिए। यानी कि अगर आप 10 साल का बच्चा ले रहे हो, हाँ। तो आपकी आयु 10 + 21 यानी 31 होनी चाहिए जी। और आदमी की भी, लेकिन आदमी जो है वो फीमेल नहीं ले सकता। चारू जी, ये कानून में है कि कोई भी मेल, अगर कोई पुरुष चाहे तो वो किसी बच्ची को अडॉप्ट नहीं कर सकता। हाँ, उसको पुरुष ही अडॉप्ट करना पड़ेगा, लेकिन जो महिला है वो पुरुष लड़की या बच्ची या लड़की या लड़का कुछ भी ले सकती है। और अगर दंपति है, लेट्स से दंपति अगर लेना चाह रही है, सिंगल नहीं है, मैरिड है, तो उनको 2 साल मिनिमम उनकी विवाह हुआ होना चाहिए। यानी कि अगर मेरा आज विवाह हुआ और अगले महीने मैं गोद लेना चाह रही हूँ, हामा में नहीं ले सकते। मेरे को 2 साल की विवाहित जीवन जीना है। ठीक है, बिल्कुल, बड़ी अहम जानकारी चारू जी आपने पहुंचाई है। अगर जैसे अभी आपने कहा कि कोई भी विवाहित होता है तो उसको 2 साल के बाद ही बच्चा गोद लेने की जो कानूनी प्रक्रिया है वो उसको अपना सकते हैं। क्या इसमें भी और कोई किसी तरह की कोई ऑब्स्टिकल्स होते हैं, किसी तरह की कोई और इसको लेकर कानूनी तौर पर सवाल होते हैं? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि अगर आपका पहले से कोई बच्चा है तो आप दूसरा बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकते। इस तरह की भी क्या कोई कानूनी प्रक्रिया है? नहीं, ऐसी कोई नहीं है, लेकिन 3 से ज्यादा, अगर आपके 3 से ज्यादा बच्चे हैं तो आप चौथा बच्चा आप गोद नहीं ले सकते, अनलेस वो स्पेशल नीड्स का है, मानसिक या विकलांग तरह का दिव्यांग बच्चा है। लेकिन इसमें भी लेने की थोड़ी बहुत ज्यादा गणित है कि आप 21 साल में आप वयस्क हो गए तो आप बच्चे लेने के लिए आप काबिल हो गए, समर्थ हो गए। लेकिन मैंने आपको बोला, आपको अलग अलग, आपको 10 साल का डिफरेंस भी होना है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा कि आप 55 साल तक ही ले सकते हो, गोद ले सकते हो। यानी कि अगर आप 60 साल के हो तो आप बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया हामा में तो कर लोगे, लेकिन ये जो प्रक्रिया है अडॉप्शन रूल्स के नियमों के अनुसार नहीं कर सकते हो। अब इसमें जो दोनों पति और पत्नी दोनों की सहमति होनी चाहिए जी। तो पति और पत्नी की सहमति जब लेते हैं तो पति और पत्नी की उम्र भी लेते हैं। बिल्कुल। यानी कि अगर आप 4 साल का, इसमें मैं आपको गणित बताती हूँ, अगर आप 4 साल का बच्चा गोद ले रहे हो तो आपकी कॉम्पोजिट एज पति और पत्नी की 90 वर्ष होनी चाहिए जी, मैक्सिमम 90। यानी कि 90 को लेट से एक पति 50 का है, पत्नी 40 साल की है और आप 4 साल का बच्चा ले रहे हो, ठीक है। और अगर एक सिंगल ले रहा है, सिंगल मेल या सिंगल फीमेल ले रहे हैं, तो आपको मैक्सिमम आपकी 45 ईयर्स है जी, 45 साल फॉर अ चाइल्ड जो 4 साल से कम की आयु का है जी। और 4 से 8 साल की आयु का बच्चे को आपकी कॉम्पोजिट एज कपल की दंपति की 100 साल होनी चाहिए। यानी कि अगर एक 50 साल का अंडर 100 मैक्सिमम 100, अगर 50 साल की औरत दंपति वाइफ 50 की है और हस्बैंड भी 50 का है तो 100 हो गया उनका, और वो 4 से 8 साल के बच्चे को गोद ले सकते हैं। और अगर आप सिंगल लेना चाह रहे हो, अगर सिंगल लेट्स से सिंगल अडॉप्शन सिर्फ मेल या फीमेल कर रहे हैं तो फिर आपकी उम्र 50 साल होनी चाहिए। बिल्कुल। इसके अलावा अगर आप 8 साल से बड़ा बच्चा लेना चाह रहे हो, 8 से 18 साल का बच्चा, तो आपकी कॉम्पोजिट एज दंपति की 110, यानी कि 110 मीन्स कि 50 और 55 और 55 दोनों की, क्योंकि 55 अपर लिमिट है। तो दोनों पति और पत्नी अगर 55 के हैं तो 110 हो गया, तो वो 8 से 18 साल का बच्चा गोद ले सकते हैं। और अगर इंडिविजुअल ले रहा है लड़का, आदमी या औरत, तो 55 साल। तो बेसिकली 45 सिंगल के लिए मैक्सिमम 45 है और 35 to 55 के बाद आप बच्चा नहीं ले सकते हैं, गोद ले सकते जी।
चारू जी, अगर किसी भी दंपत्ति का पहले से उनका अपनी संतान हो तो क्या वो दूसरा बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको, मैंने आपको बोला जिनके 3 या उससे ज्यादा बच्चे हैं, जैसे आपके 4 बच्चे हैं, तब आप नहीं कर सकते। अगर आपके 3 बच्चे हैं तब भी आप नहीं कर सकते, जब अनलेस कि आप बच्चा जो जिसको गोद ले रहे हो, दत्तक कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, वो किसी तरह से उसमें कोई मैंने आपको बोला ना, दिव्यांग बच्चा हो या मानसिक या विकलांग, उसमें कोई उस तरह की दिक्कत हो, तब आप ले सकते हो। क्या अडॉप्शन डीड को चुनौती भी दी जा सकती है चारू जी? जो अडॉप्शन डीड होती है उसको क्या चुनौती दी जा सकती है? देखिए, चुनौती तो इस देश में हर चीज को दी जाती है। बंदा सड़क पे भी चलता है, वो कहते हैं कि आप यहाँ क्यों गए, वहां घर से कितने बजे निकले। बट अगर एक अडॉप्शन डीड जो अगर सारे पंजीकृत रजिस्टर्ड दस्तावेज हैं, तो वो फाइनल है, और उसको जिसे कहते हैं ना, कैन नॉट बी रिवोक्ड, यानी कि वो वापस नहीं हो सकती स्थिति, तो वो फाइनल है। और वो बच्चे को हर अधिकार मिलेगा जो बायोलॉजिकली, प्राकृतिक अगर वो बच्चा पैदा हुआ होता उस दंपत्ति से, उसको हर अधिकार मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप अपनी विल नहीं लिख सकते जी। अगर आपको तो स्थिति पता है, आजकल पैसे के लिए अपना ही खून माँ बाप के संग कितनी गलत चीजें कर रहे हैं, तो माँ बाप कभी कभी उनको बेदखल करना चाहते हैं, उसको संपत्ति में अधिकार नहीं देना चाहते, वो उनका अपना जातीय निर्णय है। तो एक गोद लिया हुआ बच्चा और एक प्राकृतिक पैदा हुआ बच्चे में कोई फर्क नहीं है जी। तो माँ बाप को अधिकार है, अगर उसको बेदखल करना चाहे वो उसको अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। चारू जी, एक आखिरी सवाल ये है कि भारत में एक जोड़ा कितने बच्चों को गोद ले सकता है? उसका कोई, मैंने आपको बोला ना कि वैसे तो अगर नॉर्मल बच्चा है तो आपके पास अगर 3 बच्चे, गोद लेने की बात नहीं है, अगर आपने गोद ले लिया बच्चा तो आपका बच्चा हो गया ना। तो अगर आप लेट्स से आपने 3 बच्चे गोद ले लिए तो आपके 3 बच्चे हो गए, तो चौथा बच्चा आप गोद नहीं ले सकते जब तक, मैंने आपको बोला, वही जो कंडीशन है वही अप्लाई होगी। का ठीक है, बिल्कुल वही प्रक्रिया होगी। चारू जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने इस पूरी प्रक्रिया को समझाया कि कैसे भारत में बच्चे को हिंदू एक्ट के तहत गोद लिया जा सकता है। फिलहाल के लिए लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। नमस्कार।